केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद पहले से ज्यादा बढ़ गए। दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है। खबर है कि नवंबर 2019 में सुशांत के खाते से 2 दिन में 4 करोड़ 50 लाख की एफडी तोड़ी गई, जिस पर ईडी ने रिया और श्रुति मोदी से सवाल पूछे। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सिद्धार्थ को बुद्धिमान अपराधी करार दिया और उस पर एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया की मदद करने का आरोप लगाया। सुशांत केस की जांच सीबीआई से करवाने की एक और याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक कार चोरी होने के बाद अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले कुछ इलाकों में आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सरपंचों और पंचों को उन्हें अच्छे काम के लिए सम्मानित किया। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक जर्नैल सिंह को पार्टी की प्राथमिकता मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ने के लिए फिर बाहर से आने वाले मरीजों को जिम्मेदार माना। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दिल्ली में अब तक अगस्त में 72% कम बारिश हुई, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम है। पीएम नरेंद्र मोदी आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। वैष्णो देवी मंदिर के 8 पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने राजीव त्यागी के निधन पर दुख जाहिर किया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर दिया। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में एक मकान खाली करवाने पर विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ किन्नरों पर मकान मालिक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। ग्वालियर में जन्माष्टमी के मौके पर एक मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियों का 100 करोड़ रुपए के गहनों से श्रृंगार किया गया। मुंबई के घाटकोपर में जन्माष्टमी पर दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन में मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और परिवार के एक मेंबर को नौकरी देने का ऐलान किया। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा दिया। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़े मामलों की वजह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की पत्नी को कोरोना वायरस हो गया। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को गलत करार दिया, जिनमें समंदर में गणपति विसर्जन पर रोक का दावा किया गया था। राम मंदिर के लिए बने ट्रस्ट ने लोगों से आर्थिक मदद देने की अपील की। कोलकाता में लेफ्ट के छात्र संगठन ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास को ईडी ने जमीन सौदों के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। चीन में भारतीय राजदूत ने एलएसी के मसले पर चीन के अधिकारियों से बातचीत की। दिल्ली सचिवालय में कोरोना की वजह से इस साल 15 अगस्त समारोह के लिए सिर्फ 100 लोगों को न्योता दिया गया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ प्रभावित लोगों ने इलाके के जेडीयू विधायक पर अनदेखी का आरोप लगाया और उन्हें कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी। बिहार के गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार ने एक पुल का उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल से जुड़ी एक सड़क बाढ़ में बह गई थी, जिसे तुरंत ठीक किया गया। यूपी के भदोई में हत्या के मामले में फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के चित्रकूट में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई दुकानें डूब गई। पंजाब सरकार ने 12वीं की कई छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन बांटे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना से जुड़ी सुविधाओं की समीक्षा की और मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी नहीं होने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मलबा आने से बंद हुआ केदारनाथ जाने वाला रास्ता खोल दिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने कई आरोपियों के 127 हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए। दिल्ली के पास फरीदाबाद में पति और पत्नी की उनके मकान में हत्या कर दी गई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के रीवा समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद जमीन खिसक गई, जिससे कई घरों में मलबा घुस गया। हरियाणा के पंचकुला में एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। हरियाणा के फतेहाबाद में शराब तस्करी के शक में कुछ लोगों ने एक आदमी की पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने सीवर सफाई के लिए रोबोट तैनात किए हैं। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा सरकार ने कोरोना की वजह से इस साल 15 अगस्त कार्यक्रम सादगी से मनाने का ऐलान किया। बिहार में भी 15 अगस्त समारोह सादगी से मनाया जाएगा। पप्पू यादव कोरोना के खतरे को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। भोपाल में शर्तों के साथ जिम और योग सेंटर खोल दिए गए। राजस्थान के कॉलेजों में ऑनलाइन दाखिले के लिए आवेदन की तारीख 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस ने काफी मात्रा में गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के उन्नाव में एक गोदाम में लगी आग में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। यूपी के हरदोई में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में फरार चल रही एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। इस महिला पर 25,000 रुपए का इनाम था। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता के अगवा बेटे का शव बरामद हुआ। राजस्थान के चूरू में शराब तस्करों के हमले में 2 पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 बदमाश एक दुकान से लाखों की मोबाइल चोरी कर भागने में कामयाब रहे। छत्तीसगढ़ के कोरिया में कंटीली तार में फंसे एक भालू को वन विभाग ने बचा लिया। मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों ने कोरोना से मरने वाले एक आदमी का शव शमशान घाट में जलाने का विरोध किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी के तेज बहाव में फंसे एक लड़के को पुलिस ने लोगों की मदद से बचा लिया। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने कार शोरूम के एक सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। केरल सरकार ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया, जिन पर 26 साल पहले जासूसी का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोर्ट में वो केस जीत गए थे। महाराष्ट्र की गोंदिया में पुलिस ने नक्सलियों के लगाए गए बम को नाकाम कर दिया। नैनीताल में जमीन खिसकने से हाईवे पर आए पहाड़ के मलबे को हटा लिया गया। हैदराबाद में एक महिला पर अपने पति से झगड़े के बाद अपने 2 महीने के बच्चे को बेचने का आरोप लगा। ओडिशा में 15 अगस्त को कुछ जिलों में लॉकडाउन से छूट दी गई ताकि लोग तिरंगा फहरा सके। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर की बांदीपुरा पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आज इडुक्की जाएंगे, जहां वो जमीन खिसकने से हुए हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना सरकार ने सभी निजी अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें अब कोरोना के इलाज का खर्च अस्पताल की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। भारत ने पीओके की मेडिकल डिग्री को बैन कर दिया, यानी वहां से डिग्री लेने वाले भारत में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मिजोरम में बीएसएफ के और 5 जवानों को कोरोना हो गया। झारखंड के सीएम आवास पर 20 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में 17 अगस्त को शर्तों के साथ कुछ मंदिर खोले जाएंगे। स्कॉटलैंड में हुए एक ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले फिर सामने आए, वहां पर आम चुनाव टलने की संभावना जताई गई। स्कॉटलैंड में 5 महीने बाद स्कूल खोल दिए गए। नए नक्शे पर इमरान खान का मजाक उड़ाने वाले आदमी को लाहौर में गिरफ्तार किया गया। सिंगापुर में कुछ जगहों पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए खास ड्रोन लगाए गए। हांगकांग में मीडिया कारोबारी जिमी लाई को जमानत पर रिहा किया गया, जिन्हें चीन के नए सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। सिंगापुर में बरामद किए गए 9 टन हाथी के दांतों को नष्ट किया गया। दक्षिण सूडान में जवानों और नागरिकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें 45 सैनिकों समेत 127 लोगों की जान चली गई। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। ब्रिटेन कोरोना संकट के बीच आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया, क्योंकि वहां पिछली तिमाही की अर्थव्यवस्था में 20% से ज्यादा की गिरावट हुई है। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख अगले हफ्ते सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद वो 14 दिनों के लिए क्वारंटीन हो गए। बेंगलुरु में 5 और हॉकी खिलाड़ियों को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना के मामलों के बावजूद हॉकी कैंप 19 तारीख से ही शुरू होगा। खबर है कि आईपीएल में नहीं चुने जाने से खफा क्रिकेटर करण तिवारी ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। कोरोना के खतरे की वजह से पेरिस मैराथन को रद्द किया गया। कोरोना संकट के बीच पहली बार महिला T20 मैच खेला गया, जिसमें जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की महिला टीम को 82 रनों से हरा दिया। कोरोना संकट की वजह से फुटबॉल वर्ल्ड कप और 2023 में होने वाले एशियन कप के क्वालीफायर मुकाबले फिलहाल टाल दिए गए। खबर है कि मध्य प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर डोप टेस्ट में फेल हो गई, जिसके बाद उसे निलंबित किया गया। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आज से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। सोनू सूद ने गोरखपुर की एक लड़की के पैर की गाजियाबाद में सर्जरी करवाई। इस लड़की ने सर्जरी के लिए मदद की गुहार लगाई थी। आलिया भट्ट और संजय दत्त की फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर जारी किया गया। मान्यता ने कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त के लिए प्रार्थना करने की अपील की और अफवाहों पर भी ध्यान न देने की सलाह दी। वायुसेना ने फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के कुछ सीन और डायलॉग पर आपत्ति जाहिर की। करीना कपूर ने एक बयान जारी कर बताया कि वो जल्द दूसरी बार मां बनने वाली है।